स्टूडेंट, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है, उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को हम अच्छे से सीखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो किसी भी सवाल को समझने में। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों से। और कंप्लीट मैं ये सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हम पूरा मैट्रिक्स को हम कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा स्ट्रेटजीज के साथ में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास को, एक्सरसाइज 3.1। साथ साथ में मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को सिखाते हुए चलूंगा। देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इन ए मैट्रिक्स ए है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, मान लीजिए m क्रॉस n में ऑर्डर लिखा होता है। अब यहां पर डाउट ये होगा कि सर ये m क्या है और n क्या है। बाकी सभी लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छे से। सबसे पहले हम m किसको लेकर चलते हैं, नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, ऑर्डर कैसे बनाया जाता है कि भाई कितने उसमें रो है और कितने उसमें कॉलम है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सिंपल सी चीजें हैं यहां पर हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इसका अगर मुझे ऑर्डर बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा। भाई इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसको मैं लिखूंगा, पहले रो लिखा जाता है देन कॉलम। तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो 3/4, 3 गुना 4 की ये एक मैट्रिक्स है यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या क्या पूछा गया है इस सवाल में। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ रोज पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा हमारे पास सवाल है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब भाई एलिमेंट्स कैसे निकाला जाता है, अब ऐसे आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 9 और 12। ठीक है, या तो आप ऐसे ट्राई कर लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बड़ी मैट्रिक्स आ जाती है ना, बड़ा ऑर्डर आ जाता है, जैसे 8/16 मान लो, ऐसा कोई ऑर्डर आ गया, तो आप एलिमेंट गिनोगे, उससे अच्छा क्या होता है कि आप इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही एलिमेंट होंगे। तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे, 3 गुना में 4। आप करके देखोगे तो वैसे भी 12 आ रहा है, और अगर गिन के देखोगे तो भी 12 आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर जो हो गया वो 12 हो गया है। अब देखो अलग सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, इसको हम लिखते किस फॉर्मेट में है, ए आई जे और m क्रॉस में n लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए i और j क्या है, इसी को समझना है हमें। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये i और j क्या है, हम i की वैल्यू रखते हैं 1 और j की वैल्यू रख लेते हैं 1। तो ये एलिमेंट कौन सा निकल कर आएगा, 1 और 1। i हमारा पर रिप्रेजेंट करता है रो को और j करता है कॉलम को। तो a11 का मतलब क्या हो गया, यहां से पहली रो का पहला एलिमेंट। मतलब a11 अगर मुझे बताना हो इसमें, तो मैं बता दूंगा कि भैया 2 होगा a11। सिंपल सी बात। मुझे यहां से निकालना है A13, मैं 2 निकाल के बता देता हूं आपको इस क्लास में। कमेंट करके अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो तो भाई कमेंट करके बता सकते हो आप सभी लोग मुझे यहां पे। एंड मैं 2 यहां से निकाल के आपको दिखाता हूं, बाकी आपको एज ए होमवर्क करना है और कमेंट करके आपको आंसर बताना है। हमें निकालना है A13। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है। मतलब पहली रो में तीसरा एलिमेंट देख लीजिए, ये पहली रो हमारे पास है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास है 19। A13 हमारे पास कितना हो जाएगा, 19। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड हमसे पूछा है A21। भाई A21 का क्या मतलब होता है कि i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है। i मैंने बताया था कि रो होती है, यानी कि सेकंड रो में पहला एलिमेंट, 35 इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप अभी तक जो मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें कि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट को लिखते कैसे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं यहां से। और 2 और 3 बिल्कुल सेम सवाल हैं, तो एक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, सेकंड आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अगर नहीं भी समझ में आता है तो भाई कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो इस सीरीज में नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। भाई कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखा है, अब की बार कितने एलिमेंट है भाई, 24 एलिमेंट्स है। What are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? भाई सिंपल सी बात समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, सिंपल सा जो है आप समझने का प्रयास यहां से करेंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, 24 एलिमेंट्स उसके अंदर है।
अब उसके अंदर कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तब क्या हो सकता है। तो भाई देखो ऑर्डर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका एक ऑर्डर 8/3 का भी हो सकता है, क्योंकि 8 या 24 होता है, फिर एक 3 गुना 8 भी हो सकता है ना भाई। अब 6 चौके 24 भी होता है और 4 6 24 भी होता है। आप बोलोगे सर 6 को 4 से कर लो, 4 को 6 से आता तो 24 ही है, लेकिन मैंने बताया था पहला हमेशा रो के लिए होता है, तो यहां पर 6 रो है, यहां पर 4 रो है, दोनों में डिफरेंस है। एक हमारा हो जाएगा 24, एक हो जाएगा 1 और 24। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और अगर कुछ बनता है तो आप निकाल सकते हैं, 12 गुना 2 बन रहा है, 2 गुना 12, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर आपके ये सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 13 होंगे, तो सिर्फ दो ही ऑर्डर बनेंगे, या तो 1/13 बनेगा या 13/1 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर भी बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन आप सभी को निकालना है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल डीप से हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं यहां पर। उम्मीद करूंगा ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। ये पहली ही क्लास है हमारी मैट्रिक्स की, और सारा कोर्स, सारा सिलेबस, हर एक सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रेटेजी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।